जी सर, यहाँ पे ऐसे भी क्या है कि बहुत सारा प्रॉब्लम है। कहने का तो यहाँ पर सर जितना भी नेता सब आता है बहुत सारा आश्वासन दे के चल जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा काम होता नहीं है। लेकिन हम लोग बहुत बार कोशिश भी किए हैं, क्या है कि हम लोग ब्लॉक स्तर में भी आवेदन सब जमा किए हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है नहीं होता है। बार बार इंजीनियर BDO साहब वो सब देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए आ जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से ऐसे ही थम हो जाता है, बनी रहती है, कोई उसका सोल्यूशन नहीं होता है। और यहाँ पर क्या है सर, हर रूम में पंखा उंखा का कोई सुविधा नहीं है। और लाइन का जो प्रॉपर है ही जो लाइन का जो ये है कि उसका भी कॉम्बिनेशन अभी बहुत ख़राब है उसका। हम लोग जैसे तैसे करके लाइन सब भी चलाते हैं सर, वायरिंग तार जहाँ तहाँ टूटा हुआ है। नमस्कार, जोहार दोस्तों। अनुसूचित जनजाति छात्रावास इसलिए बनाया जाता है कि सुदूर क्षेत्र के जो आदिवासी है, जनजाति के बच्चे हैं, वो शहर में आकर और आराम पूर्वक पढ़ सके, रहकर अध्ययन कर सके। और इसी उद्देश्य को लेकर अनुसूचित जनजाति छात्रावास का निर्माण कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से देखिए, हमारे ये पेटरवार प्रखंड के में भी एक छात्रावास का निर्माण किया गया था आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व। और आज इसकी जो स्थिति है काफ़ी जर्जर और दयनीय हो चुकी है। हाँ, लगभग 10 वर्ष पूर्व एक बार रिपेयरिंग जरूर हुई थी, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति और लिपापोती का काम हुआ था। आप इस वक्त देख सकते हैं, खिड़की से लेकर दरवाज़ा, शीशे सब जर्जर हो चुके हैं और टूटने लगे हैं। छत से पानी रिसने लगा है, और तो और जितने भी शौचालय हैं सब के सब यूजलेस, मतलब बेकार पड़े हुए हैं। आइए हम एक एक करके दिखाते हैं आपको किचन, मेस, शौचालय और छत की स्थिति क्या है, पानी और बिजली की क्या स्थिति है। सबसे पहले आपको मेस की ओर ले जाते हैं। कैमरामैन को चाहेंगे कि वो दिखाएंगे, आइए दिखाते हैं। तो ये है इस छात्रावास का मेस। आप देख सकते हैं पानी रिस रहा है और पानी भरा हुआ है, और जो बिजली का तार है जैसे तैसे दिखाएंगे। बिजली का जो वायरिंग तार है वो जैसे तैसे पड़ा हुआ है, एक भी बल्ब यहाँ पर नहीं है, यानी बिजली की सुविधा नहीं है। खिड़की के शीशे टूटे हुए हैं, और इधर देखिए मतलब कबाड़ी खाना बना हुआ है। ये स्थिति है किचन का, रसोई घर का ये हालात है। यहाँ पर भी ना एक बल्ब है और ना पानी का सुविधा है, ना बेसिन है, हैंडवाश का कोई सुविधा नहीं है। और इस तरह से देखिए, सबसे जो यहाँ साफ सफाई है, इस आवासीय परिसर छात्रावास के चारों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगाई हैं। इस वक्त पानी बरस रहा है, इसलिए हम बाहर जाके नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन यहीं से दिखा रहे हैं। देखिए जंगल जैसा बड़ा बड़ा झाड़ी है, और कभी भी यहाँ पर सांप बिच्छू आ सकते हैं और खतरा हो सकता है। ये भी साफ सफाई करने की ज़रूरत है झारखंड सरकार को, क्योंकि राज्य में आदिवासी की ही सरकार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और कल्याण मंत्री भी चंपाई सोरेन है। उनका भी ध्यान इस ओर आकृष्ट होना चाहिए था। और आपको लिए चलते हैं पहला मंजिल की ओर। ये ग्राउंड फ्लोर था। इस वक्त आप देख सकते हैं चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, बिजली की कोई अस्थायी सुविधा नहीं है। अगर आप देख सकते हैं अंधेरा छाया हुआ है, और सामने एक रूम है देखिए, और इस रूम में पानी रिसता है, क्योंकि ये प्रथम तल्ला है इसलिए पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है, लेकिन दीवार पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और जैसे तैसे यहाँ एक बल्ब स्टूडेंट्स अपने ओर से लगाए हैं, बोर्ड भी टूटा हुआ है। मतलब पूरी तरह से ये अव्यवस्थित है। 100 बेड का ये छात्रावास है, पेटरवार प्रखंड में स्थित है। चलिए और ले जाते हैं दोस्तों। ये आदिवासी छात्रावास पेटरवार का ये आप देख सकते हैं शौचालय की स्थिति काफ़ी जर्जर है। पेन और बेसिन सारा कुछ टूटा हुआ है। शौचालय उपयोग करने के लायक नहीं है। जरा सामने से दिखाएंगे, कैमरामैन को दिखाना चाहेंगे। देखिए ये यहाँ पर किसी भी हाल में आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, शौचालय नहीं जा सकते हैं। ये खिड़की का स्थिति है, और उसके चारों ओर आप झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, जंगल जैसा देख सकते हैं। ये कचरा का ढेर बन चुका है शौचालय। रिपेयरिंग की सख्त ज़रूरत है। इधर भी खिड़की का हाल आप देख सकते हैं, और इधर भी देखिए और शौचालय है, ये भी कबाड़ी खाना बन चुका है। मतलब यहाँ का जो शौचालय है वो उपयोग करने के योग्य नहीं है। पेन बेसिन सारा कुछ
टूट गया है, पानी का भी व्यवस्था यहाँ पर बाथरूम में नहीं है। चलिए और आपको दिखाते हैं। और यही अंधेरा है, देखिए किसी भी लाइट नहीं है, वायरिंग का तार टूटा और बिखरा पड़ा है, बल्ब नहीं है। यहाँ अंधेरे में ही बच्चे जो छात्र हैं आना जाना करते हैं और यहाँ पर किसी तरह पढ़ाई करते हैं। बहुत ही खराब स्थिति में पढ़ाई कर रहे हैं। पेटरवार छात्रावास ये अनुसूचित जनजाति का छात्रावास है, 100 बेड वाला, जो 20 वर्ष पूर्व बना था। सिर्फ एक बार 10 साल के बाद यहाँ रिपेयरिंग हुआ था, उसके बाद और नहीं हुआ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये छात्रावास का ये जो कमरा है किस तरह से जर्जर है और वहाँ पर सरिया और छड़ दिख रहा है। कभी भी यहाँ हादसा हो सकती है और पानी भी टपक रहा है। और इसी हालत में यहाँ पर आदिवासी छात्र रहते हैं और पढ़ते हैं। ग्रामीण सुदूर क्षेत्र से आते हैं, जो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक के भी बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से छत से यहाँ पानी टपक रहा है कमरे से और पानी पड़ा हुआ है और इसी हालत में यहाँ बच्चे रहते हैं। साफ साफ देख सकते हैं, जब पानी आता है तो धीरे धीरे रिसता है और ये छत का पानी कमरे में आ जाता है। और शौचालय तो एक भी शौचालय उपयोग करने योग्य नहीं है। और सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब यहाँ बिजली कट जाती है, पूरा अंधेरा छा जाता है। यहाँ बिजली कटने के बाद दूसरा वैकल्पिक साधन नहीं है, जैसे सोलर रहता या डीजी जनरेटर रहता तो यहाँ पर और सुविधा होता। क्योंकि ये पूरी तरह से यहाँ बंद कमरा है, बिजली जब आती है तो ही यहाँ पर थोड़ा लगता है, नहीं तो जब बिजली कट जाती है तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा यहाँ पर छा जाता है इस छात्रावास में। चलिए कुछ छात्रों से बात करते हैं। इस छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाले कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या क्या यहाँ समस्या है। क्या नाम हो आपका? बाबूलाल हेमरम। कहाँ से आते हैं? हम केसवारी चांपी पंचायत के। अच्छा, यहाँ कहाँ पढ़ाई करते हैं? यहाँ भी तैयारी हो रही कंपटीशन की। अच्छा, तो बताइए यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं, इस छात्रावास में क्या क्या कमी है, क्या क्या दिक्कत है यहाँ पर? इस छात्रावास में देखा जाए तो कुछ भी सुविधा नहीं है। देखा जाए नीचे से ऊपर मतलब लाइट का सुविधा पहला, स्टूडेंट को लाइट हमेशा चाहिए। साइड में इतना ज़्यादा जर्जर खिड़की दरवाज़ा सभी जर्जर हो चुके हैं। सभी छात्र छत से हर रूम में पानी सीपेज कर रहे हैं। साथ ही जैसे यहाँ बाथरूम का सुविधा एक भी नहीं है, उपयोग करने योग्य नहीं है एक भी। जैसे किसी तरह से काम चला वो खुद से बना के मतलब चल रहा है। साथ ही यहाँ पर कुछ वैसा सुविधा ना डिस्ट्रिक्ट से ना कहीं से कोई देख रेख के लिए कोई यहाँ सुविधा नहीं, विजिट के लिए आते ही नहीं है। चलिए हमारे साथ और स्टूडेंट हैं। आप स्टूडेंट हैं? जी जी। कहाँ से आते हैं? यहीं पेटरवार प्रखंड ही। क्या क्या यहाँ दिक्कत हो रही है आप लोगों को? यहाँ सर बहुत तरह का दिक्कत है। यहाँ पर ये जो भवन है आप देख सकते हैं जर्जर स्थिति में है, ये कभी भी ढह सकता है। ये दो मंजिला मकान बिना कोलम का बना हुआ है, चारों तरफ दरार पड़े हुए हैं। अच्छा। ना तो यहाँ कोई विधायक सूद ले रहा है ना पूर्व विधायक, सब कोई बिजी हैं। सब कोई बिजी है। तो अपना क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं, ये कल्याण विभाग द्वारा बना हुआ है। कल्याण पदाधिकारी आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि सर यहाँ जल्द से जल्द इसको मरम्मत करने की प्रक्रिया किया जाए ताकि किसी अप्रिय घटना ना हो, कोई छात्र किसी तरह का दुर्घटना का शिकार ना हो। निवेदन रहेगा यही, जल्द से जल्द आपके चैनल से मैं पुनः विनती करूंगा कि जल्द से जल्द ये मैसेज को हमारे कल्याण पदाधिकारी बोकारो तक पहुंचाया जाए। क्या नाम हो आपका? मेरा पीताम्बर बेसरा हुआ। तो पीताम्बर बेसरा जी बता रहे थे यहाँ रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम उपेंद्र किस्कू है, मैं बेल्डी जरडी से बिलोंग करता हूँ। हाँ, जरडी प्रखंड से। ये क्या यहाँ कमियाँ महसूस कर रहे हैं इस 100 बेड वाले छात्रावास में? हाँ देखिए, पहले तो मैं अवगत कराऊंगा कि ये आपको तो पता है, वीडियो देख लिए हैं। आगे भी वीडियो आप दिखाए चुके हैं कि हॉस्टल का क्या जर्जर स्थिति है, या तो बाउंड्री के अगल बगल या तो हॉस्टल के अगल बगल सभी तरह झाड़ी है, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, मतलब सांप बिच्छू वगैरह, जिसमें हम लोग को
हम लोग को उनसे भय लगता है, भय भय लगता के है, वातावरण में रह रहे हैं। भय के वातावरण में रह रहे हैं हमेशा, ठीक ना। कभी उसके भी कमरे की ओर घुस सकता है, सांप हाँ, बिच्छू है। घुस सकता है नहीं, बहुत बार घुस चुका है। हम लोग मतलब देखे हैं, घुस चुका है, क्योंकि बीच में जैसे ये अलग अलग 3 पार्ट में है बिल्डिंग, जैसे ये एक पार्ट है, ये सीढ़ी अलग पार्ट है, तो बीच में गैप है, वो गैप में कभी भी मतलब बहुत बार घुसा हुआ, खाली जगह है, खाली रहने का जगह है। होता है। हाँ, वो तो हो गया एक मुद्दा। उसके बाद देखिए आप, झाड़ी तो हो गया, उसके बाद ना वाशरूम ठीक से कोई कंडीशन में नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर लगभग 16 है वाशरूम, लेकिन 16 में सिर्फ अभी 4 अभी हम लोग अपने से मरम्मत करके उसको स्टार्ट किए हैं। तो अभी वो चल रहा है, बाकी बात सब ये खराब है। उसके बाद एक तरह का सेप्टिक टैंक भी खराब है। अच्छा, वो मतलब हाँ टूट चुका है, और पानी वहाँ जाता है तो पूरा भर जाता है, तो सेप्टिक टैंक भी खराब है। उसके बाद हो गया बिजली का। यहाँ पर तो हॉस्टल है, तो हॉस्टल का मेन पर्पस है पढ़ाई है, तो पढ़ाई के लिए चाहिए बिजली, लाइट। हाँ, पढ़ाई के लिए बिजली जो सरकारी कनेक्शन है, वो बिजली तो यहाँ हाल जानते ही हैं। बिजली का कनेक्शन तो है, बिजली एक तो प्रॉपर रहती नहीं है हाँ। पेटवार में, आपको सब लोग को तो पता है, पेटवार क्षेत्र के जो भी हैं। तो उसका कोई विकल्प ऑप्शन नहीं दिया गया है। ऑप्शन एक बार दिया गया था इन्वर्टर के रूप में, ठीक ना। सोलर, हाँ, नहीं इन्वर्टर, अच्छा, इन्वर्टर था, बट वो इन्वर्टर ज़्यादा दिन, कितना इन्वर्टर का लाइफ कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, 5 साल, और ज़्यादा उसमें हेवी लोड दीजिएगा तो वो भी कम हो जाएगा उसका लाइफ। तो जिसके कारण वो भी 3-4 साल तक वो प्रॉपर मतलब यूज हुआ, उसके बाद वो भी अभी ख़राब स्थिति में है। ये ख़राब स्थिति नहीं, अभी अनयूज है, अभी बैटरी वोटरी सब खत्म हो गया, सेल उल बैठ गया है, वो हो गया। उसके बाद जैसे भवन जर्जर हो गया है पूरा, कहीं कहीं गिरना शुरू हो गया है, छत खिड़की हो या तो क्या बोलते हैं सीपेज के कारण कहीं कहीं छत भी दरार के चलते गिर रहा है, वो हो गया। और बहुत सारा ऊपर वाला रूम में सीपेज कर रहा है, तो रहने योग्य भी अभी वो रूम नहीं है। आप भी रहते हैं यहाँ पर? हाँ सर, यहाँ कहाँ से आते हैं? मैं गागा केंद्र टाँड़ और जब पंचायत से आता हूँ। और कहाँ पढ़ाई करते हैं? यहीं पे अच्छा, तो यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं? यहाँ मैं 2 साल से रह रहा हूँ। 2 साल से रहे हैं। क्या यहाँ और सुविधा होना चाहिए, और क्या क्या सुविधा यहाँ पर नहीं है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे हॉस्टल गिरने की कगार पे है। अच्छा, पूरा जर्जर हो चुका है? जर्जर हो चुका है। और यहाँ पे जैसे कि बिजली की बात की मैंने, मतलब भैया सब, यहाँ पे बिजली सही से नहीं रहते हैं। जैसे मतलब जानते हैं कि अब बरसात का मौसम आ चुका है, तो मतलब थोड़ा सा पानी उड़ने मारने के बाद थोड़ा बिजली उजली कट जाता है, तो ऐसे ही मतलब 12 या 13 घंटा जैसे ही लाइन कट जाता है, तो उसके लिए हम लोग को उपयोग कुछ करने के लिए नहीं दिया गया है। ऑप्शन नहीं है यहाँ, ऑप्शन नहीं है लाइट का। अच्छा, और क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार भक्ता जी। मनीष भक्ता जी। नाम दिलीप कुमार बेसरा है, हम सेहदा से हैं। क्या यहाँ और सुविधा होनी चाहिए, और क्या स्थिति है छात्रावास में, सुविधाएं मिल रही है? सुविधा का तो कोई नामो निशान नहीं है सर, देखा जाए तो। फिर हम लोग दिख रहा है भवन जर्जर है, हम लोग मतलब एक तरह से काट रहे हैं, मतलब अपने समय व्यतीत कर रहे हैं। वही मतलब हम लोग देखा जाए तो हम लोग बहुत मेहनत तो करते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, मतलब कोई हम लोग का साथ नहीं दे रहे हैं फिलहाल। तो देखा जाए बहुत कोई आते हैं फिर देख के चल जाते हैं। हम लोग को भी यही कहेंगे कि थोड़ा हम लोग को भी देखा जाए, तब हम लोग को भी थोड़ा साहस मिलेगा और पढ़ने में थोड़ा मन लगेगा, चलो सपोर्ट करने के लिए है। छात्रावास का विजिट किया जाए और छात्रावास में जो सुविधाएं हैं वो बहाल किया जाए। हाँ वही, फिर देखा जाए फिर बाथरूम, सबसे बड़ी बात तो फिर बिजली, जो कि रूम में अपने से बल्ब सब फ्यूज हो जाता है, फिर अपने से लाना पड़ता है, जो कि स्टूडेंट का यहाँ पे देखा जाए तो फिर बहुत कम का मतलब स्टूडेंट को जैसे खाना वाना भी अपने से ही करना पड़ता है, फिर उसमें पैसा भी लगता है सर इसके इसीलिए कारण। आखिर तो गरीब बच्चे ही रहते हैं गांव देहात का। गाँव का अधिकतर देखा जाए तो आदिवासी ही हैं ना हम लोग, फिर उससे बहुत कम ही रहता है। आप भी पढ़ते हैं? हाँ सर, हम क्या क्या होना चाहिए और सुविधा, और क्या नहीं है यहाँ? यहाँ सबसे पहले तो देखा जाए छत का रिपेयरिंग होना चाहिए पूरा बिल्डिंग का, फिर इसके बाद बिजली का, क्योंकि स्टूडेंट के लिए सबसे पहले बिजली का ज़रूरत पड़ता है। लाइट रहेगी तो पढ़ाई होगा, नहीं तो ऐसे है नहीं कि बिना लाइट का। और यहाँ को कोई सुविधा दिया गया नहीं है कि सोलर इन्वर्टर कि हम लोग अपने से भी पढ़ सकते हैं। और बरसात का दिन में पूरा छत उत से जर्जर पानी चूते जा रहा है, कोई रूम ऐसे रहने लायक भी नहीं है, उसका भी रिपेयरिंग हो जाए। फिर जितना भी हम लोग ग्राउंड लेवल में पूरा झाड़ी उड़ी है सब। चलिए इधर ही, तो इधर जो है कंप्लेन आप लोग नहीं करते हैं? कंप्लेन करते हैं, प्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं। कंप्लेन हम लोग एप्लीकेशन लिख के बहुत बार प्रखंड में दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई उधर से रिस्पांस नहीं आया है। अच्छा, कोई ध्यान नहीं दे रहे नहीं, हैं। कोई ध्यान नहीं।
ये क्या है कि सर इधर इधर से लीजिए। सोचता है मेरा गांव का नाम है धीरेजा मायापुर पंचायत। अच्छा, इधर इधर देखिए, हमारे साथ और एक स्टूडेंट है जो मायापुर पेटवार प्रखंड का ही है, वहाँ से आके यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। जी सर, यहाँ पे ऐसे भी क्या है कि बहुत सारा प्रॉब्लम है। कहने का तो यहाँ पर सर जितना भी नेता सब आता है बहुत सारा आश्वासन दे के चल जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा काम होता नहीं है। लेकिन हम लोग बहुत बार कोशिश भी किए हैं। क्या है कि हम लोग ब्लॉक स्तर में भी आवेदन सब जमा किए हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है, नहीं होता है। बार बार इंजीनियर बीडीओ साहब वो सब देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए आ जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से ऐसे ही थम हो जाता है, वो बनी रहती है। कोई उसका सोल्यूशन नहीं होता है। और यहाँ पर क्या है सर, हर रूम में पंखा उंखा का कोई सुविधा नहीं है। और लाइन का जो प्रॉपर है ये जो लाइन का जो ये है कि उसका भी कॉम्बिनेशन भी बहुत ख़राब है उसका। हम लोग जैसे तैसे करके लाइन सब भी चलाते हैं सर। वायरिंग तार जहाँ तहाँ टूटा हुआ है। तो ये थे इस 100 बेड वाले छात्रावास का जो पेटवार प्रखंड का निर्मित है, पेटवार प्रखंड में। और इससे कैमरामैन को कहेंगे कि दिखाएंगे खिड़की किस तरह से, खिड़की का छत है, शीशा है, टूटा हुआ है, कह सकते हैं पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण और जर्जर हो चुका है। रहने लायक ये छात्रावास अब नहीं रह गया है। छात्रावास के आसपास चारों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग गई हैं, जिसमें सांप बिच्छू रह रहे हैं। कभी भी यहाँ पर हादसा हो सकता है। एक एक करके आप देख सकते हैं कि खिड़की का जो छज्जा है और शीशा है पूरी तरह से टूटकर इधर उधर बिखर गए हैं। और सबसे खास बात है कि ये बिना पिलर का मकान, ये बिल्डिंग बनाया गया है और दुमंजिला है, जिसमें हादसा हो सकता है कभी भी। और ये जर्जर हो चुका है। दीवार भी आप सामने से देखिए, दीवार भी जर्जर हो चुका है पूरी तरह से। यहाँ पर बच्चे भय का वातावरण में रह रहे हैं, चूँकि गांव देहात से सुदूर क्षेत्र से यहाँ आदिवासी बच्चे आकर पढ़ाई करते हैं। जो हर बच्चे गरीब घर का बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ाई करते हैं और ये खौफ के माहौल में रहते हैं। कभी भी यहाँ पर हादसा हो सकती है। उन्होंने बताया है कि कई बार जिले से लेकर प्रखंड के अधिकारियों तक को इन्होंने इसकी जानकारी सूचना दी है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी या मंत्री या नेता द्वारा इनकी सुध इस छात्रावास का नहीं लिया जा रहा है। तो हमारे साथ बने रहिए और आगे की खबर देखते रहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, पेटवार स्थित जो आदिवासी छात्रावास है 100 बेड वाला, इसका न्यूज़ कवर करने के लिए हम लोग आज पहुंचे हुए हैं। और हमारे साथ इसी संजोग हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय उपाध्यक्ष मनोहर मुर्मू जी भी भेंट हो गए हैं और वो भी आदिवासी हैं और आसपास ही रहते हैं। तो आखिर वो भी यहाँ पर देख रेख क्यों नहीं करते हैं, विजिट क्यों नहीं करते हैं, उनका ध्यान यहाँ पर क्यों नहीं जाता है? आखिर यहाँ पर रहते तो हैं आदिवासी ही बच्चे, इन्हीं के समाज के लोग रहते हैं, गांव के लोग रहते हैं। मनोहर जी, ये छात्रावास है, आपका घर बगल में है और ये छात्रावास का दुर्दशा हो चुका है और आप लोगों की सरकार भी है, मंत्री भी चंपाई दा है, मुख्यमंत्री भी हेमंत सोरेन है और आप लोग भी एक सजग नेता हैं, तो ध्यान क्यों नहीं देते हैं? सबसे पहले मैं आप आज़ाद भारत को आज तक बोकारो आज तक का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज भेटा गए हैं। इस छात्रावास के लिए जो यहाँ बना हुआ है, हमने इसका हम प्रक्रिया का जो हम प्रकलन हम किए थे, छात्र यहाँ जा कर के हमने देखा और आज भी हम वहीं जा रहे थे कि हम थोड़ा विजिट करें, लेकिन वहाँ हम जा कर के हम देख रहे हैं कि बहुत जर्जर स्थिति में है। और मैं इसको सरकार तक इनका हम ये भेजे हैं, लेकिन आज तक क्या हुआ नहीं हुआ अभी तक कोई इसका अता पता नहीं है। इसीलिए देखिए, यहाँ बबीता देवी यहाँ जब विधायक बने थे उस समय भी मेरे पास ये लेटर है। हमने इस लेटर को भी इसको हम लिखा करके इसको कल्याण पदाधिकारी को दिया है। जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी को बुला करके मैंने इसको फॉरवर्ड भी करवाया, लेकिन आज तक इसका कार्रवाई नहीं हुआ है। यानी अधिकारियों का यहाँ पर लापरवाही है, अधिकारी का लापरवाही है। और इस छात्रावास में अगर इन लोग से नहीं होगा, मैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री से जा करके इसका क्लेम करेंगे। इसका कम से कम इसका छात्रावास बहुत ही जल्दी इसका जर्जर स्थिति को अगर नहीं इसका बनवाता है तो मैं इसका हम लोग विरोध करेंगे।